साथियों नमस्कार भाई। बारिश के मौसम में जब हरा चारा चारों तरफ होगा उस समय ऐसी 4 बीमारियां हैं जो हमारी गाय भैंसों को परेशान कर सकती है। हालांकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो परेशानी नहीं, जान भी ले सकती है। तो ऐसी कौन सी वो बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और अंत में आपको एक ऐसा समाधान बताऊंगा जिससे कि इन सभी बीमारियों का नाश हो जाएगा। ये बीमारियां हमारी गाय भैंसों में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कंप्लीट बातें जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, नंबर 1 अगर मैं बीमारी की बात करूं तो वो बीमारी है फ्रेंड HS, यानी कि गलघोंटू, गले को घोंटने वाली बीमारी, यानी कि जिसको बोलते हैं हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ये जो HS बीमारी है ना, गलघोंटू बीमारी, इसमें होता क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी ग्रोथ करता है गले में। जब भी इम्यूनिटी कम होती है गले में इस तरीके से संक्रमण करता है कि गले में सूजन आ जाती है, और सूजन कई बार बहुत ही ज्यादा आती है, गर गर की आवाज आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और पशु की 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर अगर इलाज नहीं हुआ तो मौत हो जाती है। ये बीमारी जब भी आती है ना, एक गांव में कंप्लीट भैंसों में फैल जाती है। मतलब बहुत ही कम भैंसें ऐसी है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो बच जाती है। बाकी काफी भैंसों को ये अपने चपेट में ले लेती है और भैंसों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने का तो उपाय आगे रहेगा, लेकिन इस बीमारी के बारे में आपको बिल्कुल सचेत रहना चाहिए कि यार ये गलघोंटू हो सकती है। गले में सूजन, गरगर की आवाज आना, सांस लेने में तकलीफ होना, तेज बुखार और पशु की मौत हो जाना, ये भैंसों में ज्यादा होती है, गायों में कम, भैंसों में ज्यादा होती है। अब एक बीमारी गायों की भी है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर। जी हाँ, BQ यानी लंगड़ा बुखार। इसको लंगड़ा बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पशु लंगड़ा भी हो जाता है और बुखार भी आ जाता है। लेकिन लंगड़ा जो होता है ना, जैसे ये थापे की जगह, ये इस जगह को देखिए, इस जगह पर इतनी ज्यादा सूजन आएगी, और आप अगर हाथ लगाएंगे ना तो यहां चर चर की आवाज आएगी। ये जो ब्लैक क्वार्टर है ना, ब्लैक क्वार्टर यानी एक निश्चित जगह को काला कर देता है, यानी यहां पर काला खून अंदर मिलेगा, लंगड़ी हो जाएगी गाय, बुखार भी रहेगा, काला खून यहां पर रहेगा, और अगर हाथ लगाएंगे तो चर चर की आवाज आएगी। ये बीमारी भी HS की तरह ही है। मतलब एक गांव में हो गई तो जो छोटी उम्र की गाय है ना, जैसे 1 साल 2 साल की, इनमें ये बहुत ही ज्यादा होती है। यानी यंग जो हीपर्स है उनमें ये बहुत ही ज्यादा होती है, और जब हो जाती है तो जान ले लेती है। और अगर इलाज हो जाता है ना तो बस तो जाती है। लेकिन यहां पर जो मैंने ये जगह बताई ना, इस जगह पर इतनी सूजन आएगी और काला काला खून निकलेगा, अगर चीरा लगाते हैं तो खून निकलेगा, और यहां इतना खतरनाक घाव हो जाएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। इतनी डेंजर बीमारी है ये, और कम इम्यूनिटी जिनकी होती है उनकी जान भी ले लेती है भाई। तो ब्लैक क्वार्टर लंगड़े बुखार से आपको अपनी गाय भैंसों को बचाना होगा। तरीका मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तीसरी और महत्वपूर्ण बीमारी, जो वैसे तो इम्यूनिटी कम होती है तो कभी भी हो जाती है, लेकिन भाई ये होगी आपके बारिश का मौसम जाने के बाद। बारिश का मौसम जाने के बाद कई कई एरिया में तो अभी भी देखी जा रही है, तो कभी भी हो सकती है। बीमारी का क्या भरोसा यार, ये एक वायरल डिजीज है। दोनों जो पीछे वाली बीमारियां देखी वो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज थी, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाली थी, लेकिन ये विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज। इससे तो आप सब परिचित हैं। मुंह में छाले हो जाएंगे, पैरों में छाले हो जाएंगे, प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो जाएगा, पशु की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, एकदम से कमजोर हो जाएगा, और अगर गाय भैंस प्रेग्नेंट है तो इसमें अबॉर्शन भी हो जाता है। अगर सही इलाज नहीं हुआ तो वाकई पशु की इम्यूनिटी का ह्रास हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, और प्रोडक्शन इतना लॉस होता है कि वापस वो उस प्रोडक्शन पर आ ही नहीं पाती। इतनी खतरनाक बीमारियां ये तीनों हैं जो बारिश के मौसम में आपकी गाय भैंसों में आ सकती है और खतरनाक एक कहर बरपा सकती है। तो इसीलिए इनका प्रबंध आप पहले से कर लीजिए, और इन तीनों के प्रबंध का एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तीनों बीमारियों का एक ही टीका है, तीनों बीमारियों का एक ही टीका है। अगर आपने लगवा लिया बेस्ट है, अगर नहीं लगवाया तो आज ही अपने पशु चिकित्सक के पास जाइए। और यह टीका जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक, इसका फायदा यह है कि यह तीनों बीमारियों को अकेला मिटा देगा। मिटा देगा मतलब इम्यूनिटी पैदा कर देगा। मतलब ये अगर आपने लगा दिया तो होने ही नहीं देगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो इस टीके को 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, यानी मांस में लगाया जाता है, डीप लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर आगे नेक रीजन पर। वो पशु चिकित्सकों का काम है, आप तो बस ये लगवा लीजिए। चाहे उम्र कुछ भी है,
वजन कुछ भी है, डोज यही रहती है और तरीका यही रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको आप लगवा लीजिए। अगली बात अगर मैं करूं, ये तीनों बीमारियों का हो गया, लेकिन एक और बीमारी है जो बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिसका नाम है जनरल इन्फेक्शन। जी हाँ, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी बारिश के मौसम में। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारी गायों में से होंगे, जिनको हम जनरल इन्फेक्शन की श्रेणी में लेते हैं। जनरल इन्फेक्शन जब भी हो जाता है, उस समय आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और तुरंत ही वो एक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये इन्फेक्शन जो बारिश के मौसम में होते हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक होते हैं। ये 4 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही खतरनाक है। अब आप कहेंगे सर इससे कैसे बचें, तो इससे बचने का एक ही उपाय है और वो है इम्यूनिटी। जी हाँ, इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए अपने पशु की, कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे भाई, डिवॉर्मिंग करवाइए, लिवोटॉनिक दीजिए, मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर दीजिए। तो उससे क्या होगा भाई, डिवॉर्मिंग तो वैसे भी बारिश के मौसम से करवानी पड़ेगी। तो ये काम अगर आप कर लेंगे तो ये जो संक्रमण है इनसे बिल्कुल आप निजात पा लेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर प्रॉब्लम संक्रमण तक करें तो संक्रमण पैरासाइट के भी हो सकते हैं भाई, पेट में भी तो संक्रमण हो सकते हैं। और जब पैरासाइट के संक्रमण होंगे ना, तो उस समय जो भी खाएगी, कुछ खाया, अटपटा खाया, जैसे हरा चारा मिलेगा, बारिश के मौसम का हरा चारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है रोगाणु युक्त होता है, उसमें रोगाणु बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जब अंदर जाएगा तो आफरा हो सकता है, कब्ज हो सकती है। तो ये चीज़ें तो होगी। लेकिन जब आप डिवॉर्मिंग करवा के लिवोटॉनिक दे देंगे, मल्टीविटामिन दे ही रहे हैं और सूखा चारा साथ में खिलाएंगे, तो भाई ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। परख मिल्क मैजिक, दूध, फैट और एसएनएफ तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।